हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो बच्चों? आशा करूँगा बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आगे पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपका एग्जाम करीब आ रहा है, उसी को नज़र में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए ला चुका हूँ कक्षा 10 गणित यानी क्लास 10 वाले बच्चों के लिए आपका चैप्टर नंबर प्यारे बच्चों जो 5 है, ठीक ना, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, उसमें का प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, देखने में इतनी सा मतलब एक लाइन का भी नहीं है बराबर से, लेकिन वेटेज इसका काफ़ी है, मतलब 5 से 7 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक, अभी जब लगेगा तो इसका लेंथ आपको दिखाई देगा कितना लेंथी है। ठीक, चलिए पहले जो समझाता हूँ, देख सकते हो बहुत ज़्यादा जरूरी प्रश्न है, इसलिए आपको पूरा देखना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रश्न है, आपको पता है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया है उस एपी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। पहले बच्चों सबसे पहले देखो, योग का फार्मूला एक होता है एस एन बराबर होता है n बाई टू ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। पहले बच्चों ये एक फार्मूला होता है, ठीक ना। ये हमारा होता है योगफल का फार्मूला। किसका होता है? ये हमारा प्यारे बच्चों होता है योगफल का, ठीक ना। हमें योगफल का फार्मूला होता है। अच्छा, योगफल का होता है, हमें करना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक, यानी n बराबर प्यारे बच्चों हमें 51 दे रखा है। ठीक, 51 दिया है, यानी हमें S51 निकालना है प्यारे बच्चों। ठीक, हमें S51 निकालना है। उसके लिए S51 के लिए हमें n की वैल्यू पता होना चाहिए। तो n की वैल्यू तो हमें 51 दे रखी है, क्योंकि n है और n की वैल्यू यहाँ पर 51 दे रखी है। ठीक, हमें a की वैल्यू पता होनी चाहिए, d की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक, तो d की वैल्यू और a की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक, मैं पहले बच्चों स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, हमें योग ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद एक पैरा बच्चों आपको फॉर्मूला और पता है, ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये एक दूसरा फार्मूला होता है पैरा बच्चों। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, a की वैल्यू निकाल सकते हो, d की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक, ये दो फार्मूले हैं। अब देखो, फार्मूला मैंने बताया दो फार्मूले, उसके आगे प्रश्न क्या दिया, जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक, पहला पद 14 है, सॉरी दूसरा पद 14 है, तीसरा पद 18 है यहाँ पे। ठीक, जिसके दूसरे व तीसरे यानी दूसरा 14 है, तीसरा 18 है। तो पहले जो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है? ठीक, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखने के बाद गिवन है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो थोड़ा सा, हमें दूसरे पद दिया है, हमें दूसरा पद दिया है यानी कि A2। ठीक, A2। ठीक, दूसरा पद मतलब A2 और तीसरा पद तीसरे पद का मतलब प्यारे बच्चों A3। ठीक, दूसरा पद का मतलब A2, तीसरे पद का मतलब A3। तो दूसरा क्या दिया है? 14। तो यहाँ पे A2 की वैल्यू 14 है, तीसरा हमको 18 दिया है तो 18 है। ठीक, हमें निकालना क्या है? हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि प्यारे बच्चों हमें निकालना है, यहाँ पे लिख देता हूँ S51। ठीक, 51 पदों का योग मतलब S51 हमें निकालना है। ठीक, अब चलो प्यारे बच्चों करते हैं, 51 पदों का योग निकालना है। उसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम करेंगे क्या, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूले की मदद से हमें ए तो पता नहीं है, डी भी नहीं पता है, तो हम सबसे पहले ए और डी की वैल्यू डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो ए एन बराबर क्या होता है, यहाँ पे बताया आपको, ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक, हमें दिया प्यारे बच्चों A2, यानी इसकी जगह पर सबसे पहले रखते हैं n की वैल्यू 2 रखते हैं। ठीक, तो A2 बराबर हो जाएगा a। ठीक, a को ऐसे लिखेंगे प्लस n-1। प्यारे बच्चों ये हमारा जो 2 होता है ये हमारा n होता है, क्योंकि n की जगह पर 2 है। ठीक ना, तो n की जगह पर 2-1 इंटू डी। ठीक, जिन बच्चों को एकदम दिक्कत होती है समांतर श्रेणी में, उनको भी समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा। ठीक, चलो अब यहाँ से निकालो प्यारे बच्चों A2। देखो A2 का मान प्यारे बच्चों हमको दे रखा है 14, तो यहाँ पर रखेंगे 14 बराबर A प्लस 2 में से 1 जाएगा, मतलब घट जाएगा तो 1 आएगा, 1 का D में मल्टीप्लाई होगा तो D आ जाएगा। ठीक, A प्लस डी। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो A बराबर आया, अगर यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे तो D इधर प्लस में है, या फिर चलो कर देता हूँ मैं, A प्लस डी बराबर क्या आया है? 14 आया है। तो ऐसे अगर A की वैल्यू निकालोगे, D इधर प्लस में उधर भेजो तो माइनस में, तो 14 माइनस डी आएगा प्यारे बच्चों। ठीक, A की वैल्यू देखो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, 14 माइनस डी मिलेगा। ठीक, तो ए का मान निकला। अभी ए का मान हमें नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पे डी का मान हमें अभी कुछ निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, A2 निकल गया, अब हमें A3। ठीक, इसी फार्मूले पे रखेंगे A3। ठीक, ए एन वाले के फार्मूले पे। अब चलो A3 रखते हैं, A3 बराबर हो जाएगा ये भी A प्लस एन के जगह पर इस बार 3 है, 3-1 इंटू डी। ठीक, चलो A3 का मान प्यारे बच्चों हमको दिया है 18, तो यहाँ पे रखेंगे 18 बराबर A प्लस
n के जगह पर 3 - 1 मतलब 2, 2 × d मतलब 2d, ठीक 2d आया। कोई दिक्कत डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से 18 अगर हम करें 2d को इस साइड भेज दें तो हो जाएगा ये 18 - 2d बराबर a, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। प्यारे बच्चों एक काम करना है आपको, इस वाले को समीकरण 1 मान लेना है, ठीक। और ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो गया, समीकरण 2, ठीक। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों समीकरण 1 में देखो a का मान 14 - d है, इससे एक काम करो, a का मान जो है समीकरण 2 में रख दो, इस a की जगह पर रख दो इसकी वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 2 में रख रहे हैं, देखो a का मान है 14 - d, तो इसकी जगह पर रखेंगे 14 - d, तो जगह पर 14 - d बराबर 18 - 2d, ठीक ना। ये हो जाएगा। अब देखो ये -d है, पहले देखो एक काम करो, जो d है मतलब d का मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल को एक तरफ करो, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट को एक तरफ रख लो, ठीक। 18 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा पहले 14 - 18, ठीक। इधर प्लस में 18 था, इधर आया तो -18 बराबर -2d है, इधर देखो -d इधर आएगा तो प्लस का d, ठीक। ये तो आपको पता होगा, ठीक ना। अब देखो 14 में से 18 पहले माइनस करोगे तो आएगा -4, ठीक। 14 में से 18 करोगे -4 क्यों, माइनस क्यों है आप, अगर आपको नहीं बताया तो देखो जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने जो निशान होता है वही लगाते हैं, ठीक। बराबर -2d + d मतलब माइनस प्लस माइनस, 2d में से d घटेगा तो d आएगा, और इसके सामने भी निशान 2d बड़ा है तो इसके सामने माइनस है, माइनस से माइनस ये भी कैंसिल, तो d बराबर बच्चों यहाँ पे देखो 4 मिल गया आपको, ठीक। d की वैल्यू क्या निकली 4। ओके क्लियर। एक बार बच्चों देख लेता हूँ मैं इसमें यहाँ तक क्लियर हो रहा है, मतलब दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है भाई, ठीक। यहाँ तक एकदम बहुत बढ़िया से दिख रहा है, तो d बराबर तो 4 हो गया, ठीक ना। अब एक काम करो प्यारे बच्चों, यहाँ से देखो d का मान तो हमें निकल गया, वहाँ पर d का मान निकल गया। अब हमें अगर हमें a का मान निकालना है, ठीक, a का भी मान निकालना है, तो a के मान के लिए काम करते हैं, d का जो मान है यहाँ पे रख देते हैं, ठीक। तो आपको पता है, यहाँ पर ऐसे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, a बराबर प्यारे बच्चों क्या है 14 - d है, तो a बराबर हो जाएगा 14 माइनस, यहाँ पे देखो 14 - d है तो d का मान है 4, 14 - 4, तो a बराबर प्यारे बच्चों क्या आएगा 10, तो a का मान क्या निकला 10, d का मान निकल गया, a का मान निकल गया, ठीक। अब हमें यहाँ इस वाले फार्मूले में रखते हैं, हमें क्या निकालना है S51, ठीक, मतलब 51 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S51, तो S51 बराबर हो जाएगा फार्मूला हुआ n/2, तो n के जगह पर 51 है तो हो जाएगा 51/2, ठीक, 51/2 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 2a का मान देखो, a का मान प्यारे बच्चे निकाला है 10, तो 2 × 10 प्लस n-1, तो n की जगह पर क्या निकलेगा 51 हम लोगों ने किया था, ठीक। तो n की जगह पर 51 - 1 इंटू d का मान प्यारे बच्चों देखो 4 है, तो यहाँ से d का मान रखेंगे 4 मल्टीप्लाई में, ठीक। अब देखो हो गया 51/2, 2 × 10 मतलब हो गया 20, प्लस 51 में से एक जाएगा 50, और 50 × 4 मतलब 200 आएगा, ठीक। 50 को 200, ठीक, इतना है। अब इसको सॉल्व कर लो, 51/2 इंटू 200 + 20 मतलब 220, ठीक। 220 को अब 2 से काट दो इसको, तो 2 × 1 = 2 खत्म, ठीक। तो आया पर अच्छा देखो हम लोगों ने 2 से 220 को काटा तो 110 आया, 110 × 51 कर लो, ठीक। तो 110 × 51 पर अच्छा क्या होगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 110 × 51, ठीक। 0 1 कम 1 1 कम फिर 0 5 5, ठीक। 0 1 5 1 6 5, 5610, तो यहाँ पे पैराचो आया 5610, यही आपका पैराचो क्या होगा 51 पदों का योगफल, यानी S51 होगा, ठीक ना, S51 होगा। तो पैराचो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर, S51 हमें निकालना था, S51 हम लोगों ने निकालना, यानी 51 पदों का योग ज्ञात करना था, ठीक। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, देख सकते हो आसानी तरीके से सॉल्व हो गया, बस आपको मेथड थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी फार्मूला रहना याद आपको बहुत ज़रूरी है, विदाउट फार्मूले आप नहीं कर सकते, प्रोसेस भी पता होना चाहिए, वो भी कंपलसरी है, ठीक। अच्छा तो इतना बात हो गया, तो ये पैराचो होता आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि मैंने बता दिया। बाकी त्रिगोनोमेट्री का और आपका जो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है उसका भी मैंने बता दिया है कि उससे मैंने इंपॉर्टेंट कराया है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, वीडियो को ढूंढना इधर उधर ना जाने पड़े, ठीक, जाके वहाँ से देख लेना। बाकी चलो पैराचो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, ठीक, ताकि उनका भी भला हो जाए थोड़ा सा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।